वी हैव 5 राइट 5 सेंसेस राइट. सो वो चीज़ भी मतलब एक्चुअली यस विद दिस 5 सेंस की वजह से हमका चाहत बढ़ जाता है. वी वांट दिस, आई वांट टू टेस्ट बिकॉज ऑफ द टेस्ट आइसक्रीम विथ देयर salt and salt, like sugar, whatever. खुशबू का different perfume. तो अगर बनाने वाले ने हमें सेंसेस दी हैं, तो भगवान ने सेंसेस दी हैं, उसने जैसे अगर हम ऐसे इंसान होते हैं है ना, हम ऐसे रोबोट बनाते हैं कि है ना, उसके अंदर फीचर्स डालते हैं कि ये डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, इतना मशीनरी डाल देते हैं. We not believe in the creator. अच्छा, आप लोग क्रिएटर में बिलीव नहीं करते हैं. हम लोग बिलीव करते हैं कॉज एंड कंडीशन. अच्छा, कॉज एंड कंडीशन में क्या होता है मतलब? You can, हम लोग you don't can. अच्छा, Everything related with cause and condition. अगर मैं जैसे कि अगर बुद्धा ने सब कुछ बनाया तो फिर तो मैं बुद्धा को कहूँगा कि बुद्धा जी है ना, आपने तो सबका बराबर नहीं बनाया है ना जी. क्यों कुछ लोग को गरीबी रख दिया. कुछ लोग तो अंबानी बन रहा है ना. क्यों कुछ लोग को तो खाने के लिए नहीं मिल रहा है, कुछ लोग को तो पहनने के लिए बहुत है. मैं थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन करूँगा सच में. तो वी डोंट बिलीव इन बुद्धा दैट ही इज अ कॉज एंड कंडीशन में आप किस चीज का मतलब क्या होता है उसमें? कॉज एंड कैन एवरीथिंग इज कॉज एंड कंडीशन. फॉर एग्जांपल अभी मेरे को एक आई फील सैड मैंने मेरा दिल बहुत दिल दुखा. हाँ जी. फिर मैं ढूंढता हूँ किस लिए मेरे को दुखा. कंडीशन है ना. मैं देखता हूँ फिर किसी ने मुझे बुरा भला बोला, इसीलिए वजह से. सेम थिंग लाइक लाइक गुड थिंग. इफ आई एम हैप्पी, किस चीज़ की हैप्पी? इधर आई प्ले सम सॉन्ग और आई वॉच मूवी और लाइक कई जगह घूमने गए इसी की वजह से. और क्या, ये तो एक स्मॉल टिप्स है लाइक. सो एवरीथिंग वी सी एज अ कॉज एंड कंडीशन. जैसे वी डिफरेंट लाइक ए प्लांटिंग ए ट्री ने अगर हम किसी ने बनाया होगा तो फिर तो पावर दिखाओ. मैं एक पौधा को, ट्री को पानी नहीं डाल के कुछ भी नहीं करके रखता हूँ, सिर्फ ट्री. अब मैं देखूंगा सच में ये ट्री ग्रोथ करते हैं कि नहीं. अगर नहीं कर रहा है तो फिर मैं क्वेश्चन करूंगा, बुद्धा जी आपने तो बनाया, अब क्यों ये ट्री ग्रोथ नहीं कर रहा है, प्लीज कुछ तो करो. तो हम कहेंगे कि हम ये कहते हैं ना कि फिर पेन तुम्हारी लाइफ में इसीलिए आई है ताकि एग्जैक्टली कॉज एंड कंडीशन. तुम्हें ताकत दी गई है भगवान के द्वारा कि तुम लड़ो इससे. किसी ने ताकत नहीं दिया, हम बिलीव नहीं करते हैं किसी ने. अब हम देयर इज वन वर्ड दागी गोइंग देयर मींस लाइक यू आर योर ओन बॉस. आप खुद हो, यू आर योर ओन बॉस. आई लाइक दिस वर्ड वेरी मच. वो ऐसे कहते हैं ना कि लाइक कि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सब इसीलिए आ रहा है क्योंकि द गॉड या फिर द क्रिएटर वांट्स टू यू टू ग्रो. तुम्हें वो ग्रो करना चाहते हैं, तुम्हें ताकतवर बनाना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें कष्ट मिला है. फिर तो ताकत क्यों बनाना चाहते हैं, हम भी क्वेश्चन कर सकते हैं. Isn't it? What do you think? I like the question. Really. तो कि तुम अंदर की अपनी ताकत पहचान सको. ताकत कौन सा पहचान, कौन सी ताकत पहचान? जैसे कि ताकत लाइक और विजिट हाउ टू से लाइक बिल्ड अप बॉडी मसल्स और लाइक मेंटली स्ट्रॉन्ग और फिजिकली स्ट्रॉन्ग ताकत. और व्हाट काइंड ऑफ ताकत? मेंटली स्ट्रॉन्ग या फिर खुद के अंदर की जो ताकत है तुम पहचान सको. कि जो तुम खुद को आंक के बैठे हो कम, तुम उस ताकत को पहचान सको इन कष्टों से जाके. हाँ जी. और फिर तुम कुछ बन सको. और फिर है ना, दिस इज व्हाट दे से कि है ना, ऐसा होगा तो फिर तो बहुत लोगों का जिंदगी खराब हो जाएगा, मैं मानता हूँ. अब हमें मतलब देखना पड़ेगा कॉज एंड कंडीशन के ऊपर. क्यों, व्हाई इट्स हैपनिंग, मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब चीज़. कुछ लोग तो मैं इतना एफोर्ड कर रहा हूँ फिर भी ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है. सवाल तो करना पड़ेगा. हाँ, एफर्ट करते हैं कुछ लोग, नहीं होता है फिर तो हम फिर से कह सकते हैं कि डायरेक्टली मांग लाइक टक 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 डायल
बट जैसे वो कहते हैं ना कि जैसे वो घड़ा बनाते हैं तो ऐसे मिट्टी को फिर आग के ऊपर सेंकते हैं कि जैसे घड़ा स्ट्रांग बन जाए, है ना? तो दैट इज व्हाट दे से कि जैसे द क्रिएटर या फिर द पर्सन So it's इज ट्राइंग टू I'm मेक not यू, against any, नहीं you know, मतलब लाइक दिस इज व्हाट दे से कि ना I'm कि just telling ताकि the तुम्हें Buddha. स्ट्रांग बनाने के If लिए। Buddha, Yeah. अगर बुद्ध भगवान ने बनाया होगा तो फिर मैं नहीं, बाकी को मैं क्वेश्चन नहीं करना चाहता हूँ। या You know, I respect, या you know, of course their own belief. अगर मैंने हमारे you know like बुद्धा, अगर बुद्धा टीचिंग में अगर ऐसा होगा तो फिर मैं क्वेश्चन करूँगा। अब जैसे थॉट्स एंड इमोशंस में होता है कि जैसे आपने कॉज एंड कंडीशन में बोला कि मैं उदास हूँ तो मैं क्यों हूँ, जैसे साइकोलॉजी वगैरह में या फिर ऐसे हम सवाल पूछते हैं कि थॉट्स एंड इमोशंस में, जिसमें कि हम थॉट्स को और इमोशन को अलग कर देते हैं दोनों को। और जैसे कई केसेस में क्या होता है कि ना वो बंदा उदास पहले हो जाता है, पहले उदास हो गया बिना बैठा बैठा, जैसे मूड स्विंग्स आते हैं ना, हाँ जी। ऐसे मूड अप डाउन हो जाते हैं, वो बैठा बैठा अचानक से उदास हो गया या फिर बहुत ज्यादा डिप्रेस अचानक से हो गया, वो इमोशन डाउन हो गई। लेकिन अब वो कंफ्यूज हो गया कि भाई मैं उदास क्यों हो गया, अब वो कारण ढूंढने लगता है कि मैं क्यों उदास हो गया। लेकिन इसमें एक गड़बड़ हो जाती है उससे Okay, like कि अब एक साइकिल होता है कि नॉर्मली क्या चलता है, पहले थॉट आई, कुछ गंदी थॉट आई या फिर कुछ परेशानी वाली थॉट आई, फिर वो उदास हो गया, उससे परेशान हो गया। कई बार क्या होता है कि पहले इमोशन आ जाता है और उसका कोई कारण नहीं होता इतना बड़ा, जैसे एक डिप्रेशन वगैरह वाले केस में एक सैड इमोशन या फिर ये वाली इमोशन ज्यादा हो जाती है, फ्रीक्वेंट, है ना? तो पहले उसका इमोशन आ जाता है, फिर जब वो इमोशन आ गया तो हमें उसको समझाना पड़ता है उस इंसान को कि भाई तेरे को बस इमोशन आया है, इतना सीरियसली ना ले इस इमोशन को। बट जो बंदा ऐसे हर एक चीज को क्वेश्चन करता रहता है कि मैं जो हुआ क्यों हुआ, है ना, हाँ जी। तो वो क्या करता है कि वो अब पहले तो उदास हो गया, ओके, अब वो क्वेश्चन कर लेता है मैं क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया। फिर वो अपनी लाइफ की गंदी गंदी चीजें ऐसे सोचने लगता है कि अच्छा इस चीज से हो गया हूँ, इस चीज से हो गया हूँ, इस चीज, और वो जो उसकी बुरी इमोशन थी जिसको वो इग्नोर कर देता 5 मिनट के लिए, तो वो वापस सेट हो जाता, वो उसको और भी ज्यादा फ्यूल अप कर देता है, क्योंकि वो हर एक जगह से डेटा उठाता है कि क्यों क्यों क्यों, है ना। एग्जैक्टली। तो अगर वो बहुत ज्यादा ऐसे कॉज एंड कंडीशन में बिलीव कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं पर तो हम ये चीज उसको सिखाते हैं कि यार तेरे इमोशन आया है, जाने दे, है ना। तो इसका कारण गुरण मत ढूंढ। कई बार क्या होता है कि इमोशन पहले आ जाता है, थॉट प्रोसेस हम बाद में निकालने लगते हैं उसकी। तो अगर वो ऐसे होगा कि है ना कि मैं क्यों हुआ, मैं उदास हुआ तो क्यों हुआ, ऐसे कारण लेते तो थोड़ा काम खराब हो जाता है उसका। ऐसे भी नहीं है कि वो हर चीज को मतलब सोचते रहे, यू नो लाइक जैसे कि कुछ प्रॉब्लम आए फिर बार बार वो सोच रहा है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह से उसकी वजह, सोल्यूशन हैज टू फाइंड इट। अच्छा, हाँ, solution। वो बहुत ज़रूरी है। कुछ अगर बिना सोल्यूशन के लिए फिर तो नहीं होगा ना, इज़न्ट इट? तो उसको सोल्यूशन को हम डेफिनेटली हैव टू फाइंड इट, खोज करना वो बहुत ज़रूरी है। या